नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए आज जानते हैं हिंदू धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार वट सावित्री व्रत पूजा के बारे में जो कि 2021 में 10 जून को पड़ रहा है। तो विशेषकर सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत पूजा होती है। तो इसकी पूरी आज हम लोग इसका महत्व क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ इसकी पूरे पूजा विधि और क्या क्या सामग्री लगती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मुहूर्त कब है। तो ये 10 जून 2021 को पड़ रहा है। अमावस्या तिथि है इस दिन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है, हालांकि वो 9 जून को 1:57 दोपहर से हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून को 4:20 सायं को। तो व्रत आपको जो रहना है वो 10 जून को रहना है। पूजा पाठ जो होगी वट सावित्री की वो सब 10 जून को सुबह ही होगी और व्रत का पालन करना है 11 जून 2021 को। वट सावित्री जो व्रत पूजा है वो हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है, यानी इस दिन यह व्रत रखा जाता है। यह जो है 2021 में, चूँकि यह व्रत 10 जून को रखा जाएगा। अब हिंदू धर्म में वट सावित्री का जो व्रत है वो बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर सुहागिनों के लिए। वह अपने पतियों के लिए और साथ ही साथ संतान के सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसका जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं, या जिनके संतान हैं उनकी रक्षा के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। अब जो इस बार का वट सावित्री व्रत है उसका थोड़ा सा और महत्व इसलिए बढ़ जा रहा है चूँकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है और साथ ही साथ बड़ा गुरुवार पड़ने से और गुरुवार का दिन पड़ने से इस दिन जो है पूजा पाठ और व्रत का महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि सुहागन महिलाएं मुख्यतः गुरुवार को व्रत रहती हैं, साथ ही संतान के लिए भी बृहस्पति देव का व्रत रखा जाता है। तो गुरुवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही सूर्य ग्रहण होने के कारण इस दिन जो पूजा पाठ व्रत इत्यादि रहेंगी तो इसका कहीं न कहीं आपको अधिक से अधिक पुण्य जो है प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री की जो व्रत पूजा है उसको क्यों मनाया जाता है या इसका पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो इस दिन सुहागिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा अर्चना करती हैं। आप हिंदू धर्म में होंगे तो निश्चित रूप से सावित्री सत्यवान की जो कहानी होगी वो जरूर आपने सुनी होगी कि सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए किस तरह सावित्री ने यमराज से उनसे प्राणदान ले लिए थे। तो ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने इसी दिन अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, यानी कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। तो इसी दिन सुहागन महिलाएं भी अपने पति के अपने सौभाग्य के अखंड जो है उम्र के लिए या अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूँकि वट वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा का महत्व जो है इस दिन अत्यंत होता है। वट वृक्ष की जो विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन, लक्ष्मी व सुख शांति का वास होता है। ये जानते हैं कि इसकी जो पूरा पूजा विधि है उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और पूजा को किस तरह से किया जाता है। तो वट सावित्री पूजा विधि में जो सामग्री लगती है वो मुख्यतः सावित्री सत्यवान की मूर्तियां होती हैं या उनकी फ़ोटो होती है। लाल कलावा लिया जाता है या कहीं कहीं सफ़ेद कलावा होता है। इसके अलावा बाँस का पंखा है, धूप है, दीप है, घी है, फल है, पुष्प है। इस तरह जो पूजा के सामान्य जितने भी सामान होते हैं, रोली है। इसके अतिरिक्त सुहाग का सामान सुहागनें रखती हैं। साथ ही बरगद का फल होता है, जल से भरा कलश होता है और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसके अतिरिक्त भी चूँकि क्षेत्र वाइज कुछ अंतर भी हो सकता है सामग्रियों में या पूजा विधि में, तो ये सारी सामग्रियों से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा विधि में क्या क्या किया जाता है, इसके लिए इस दिन सुबह जो है जल्दी उठकर जो सुहागन महिलाएं होती हैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के मंदिर में पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित करके इसके बाद वो वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे वह सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां या फोटो स्थापित करती हैं। इसके बाद मूर्तियों और वृक्ष पर जल अर्पित करके उनका जो पूजन अर्चन होता है उसको करती हैं और साथ ही साथ अपनी जो पूरी पूजन सामग्री होती है सभी उसको अर्पित किया जाता है।
लाल कलावा या जो सफ़ेद कलावा या क्षेत्रीय क्षेत्र अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं उनको वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दिया जाता है, या इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, चूँकि क्षेत्र अनुसार पूजा विधियों में कुछ परंपरागत अंतर भी होता है। इसके साथ ही इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा यहाँ महिलाएं बैठकर सुनती हैं और लोगों को सुनाती हैं, और साथ ही साथ भगवान का ध्यान करती हैं। तो ये सारी पूजा विधि हैं, साथ ही क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, चूँकि क्षेत्र अनुसार पूजा विधि में परंपरागत कुछ अलग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो परंपरागत रूप से चलती रहती हैं। तो वट सावित्री जो व्रत है उसका हमारे हिंदू धर्म में विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है, और इसका लोग बड़ी ही प्रतीक्षा करती हैं सुहागन महिलाएं इस दिन का। तो इस दिन ज़रूर आप व्रत रहें, पूजा पाठ करें और अपने सौभाग्य व अपने संतान की उम्र, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की कामना करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh